बरसो जी राम अमृत धारा बरसो जी राम अमृत धारा बरसो जी राम अमृत धारा जिल मिल सिंचन हारा जिल मिल बरसो जी राम अमृत धारा बरसो जी राम प्राण बेली निज नीरन पावे प्राण जल हर बिना कमल कोमलावे जल हर बिना कमल कोमलावे बरसो जी राम अमृत धारा बरसो जी राम सूखे बेल सकल बन राई राम देव जल बरसो आई राम देव जल बरसो आई बरसो जी राम अमृत धारा बरसो जी राम जिल मिल सिंचन हारा बरसो जी राम अमृत धारा बर आत्म बेली मरे है पियासा आत्म बेली नीरन पावे दादू दासा नीरन पावे दादू दासा बरसो जी राम अमृत धारा बरसो जी राम अमृत धारा दिल मिल सिंचन हारा दिल मिल बरसो जी राम अमृत धारा बरसो जी राम धारा। वैराग्य का उपदेश कर रहे हैं दादू जी महाराज। नारी नहन कीजे जे तुझ राम पियारा माया मोहन बंदिए तजिए संसारा विषया रंग राचे नहीं करे पसारा दह गए परिवार में सब तेरे न्यारा पापर उर्जे नहीं में मेरा मनसा वाचा कर्मणा साई सब तेरा मन इंद्रिय सुस्थिर करे कतू नहीं डोले जग विकार सब पर हरे मिथ्या नहीं बोले रहे निरंतर राम सो अंतर्गति राता गावे गुण गोविंद का दादू रस माता। ब्रह्म ऋषि सदगुरु दादू दयाल जी महाराज इस जीव को वैराग्य का उपदेश दे रहे हैं कि हे जिज्ञासुजन, यदि तू परमात्मा से मिलना चाहता है तो माया मोह रूपी कनक कामनी का परित्याग कर दे। अगर तुझे राम से प्रेम करना है तो संसारिक माया मोह के प्रेम को सांसारिक स्त्री पुत्रादि की प्रीति का परित्याग करके और माया मोहन बंदिए तजे संसारा, ये माया मोह में बंधो मत।
संसार के माया मोह का परित्याग कर दीजिए। विषया रंग राचने नहीं करे पसारा, और माया मोह में मोहित होकर विषयों के संग लगकर पसारा में मत पड़ो। अधिक पसारा करने से अशांति बढ़ेगी। दह गए परिवार में सबते रहे न्यारा। शरीर में भी रहना है और गह घर में भी रहना, परिवार में भी रहना। संसार छोड़कर तो कहां जाओगे? लेकिन संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहो, हटकर रहो। अर्थात जैसे कमल जल में रहता है लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी वो जल से कीचड़ से अलग रहता है, कीचड़ में वो लिपायमान नहीं होता, ऐसे ही सबते रहे न्यारा। संसार में रहते हुए भी, व्यवहार निभाते हुए भी संसार दशा से अलग रहें। आपा पर उर्जे नहीं नाही में मेरा। अपना पराया, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, अग्नि चाहे अपने घर की हो चाहे पराई हो, अग्नि तो सबको जलाने वाली होती है। विषय विकार वासनाएं चाहे अपनी हो चाहे पराये घर की हो, लेकिन वासना तो जलाने वाली है, विषय वासना तो। इसलिए इसमें उलझो मत। नाई में मेरा, और न तो तू किसी का है, ना तेरा कोई संसारी प्राणी या वस्तु व्यक्ति पदार्थ तेरा है। मनसा वाचा कर्मणा साईं सब तेरा। मन वचन और कर्म से विचार करके देख ले। मन के द्वारा उसी का मनन करो, वाणी के द्वारा उसी का बखान करो, राम राम का सुमरण करो, और कर्म भी परोपकार के लिए करो, निष्काम कर्म करो परमात्मा के लिए, क्योंकि एक परमात्मा ही तेरा है, बाकी इस संसार में तेरा कोई भी नहीं है। ना तन है, ना मन है, ना धन है, ना कुटुंब परिवार, कोई भी तेरा नहीं। भाई बंधु ये कोई नहीं तेरा। मन इंद्रिय सुस्थिर करे कतु नहीं डोले। अपने मन और इंद्रियों को स्थिर करके वृत्तियों को कहीं इधर उधर मत जाने दो। जग विकार सब पर हरे मिथ्या नहीं बोले, और विकारों को परित्याग करके झूठ न बोलते हुए निरंतर राम सो अंतर्गति रहता। अपने परमात्मा से निरंतर राम नाम में रत होकर और अंतरात्मा में परमात्मा के गुणगान गाते हुए, गोविंद का गुणगान गाते हुए राम नाम में ऐसे, राम रस में ऐसे मतवाले हो जाओ कि उस राम रस को छोड़कर अन्यत्र मन जाए ही नहीं। तू राके त्यों रहे तेजन तेरा। तुम बिन और न जाने सो सेवक नेरा। अंबरा पे धरिया जू उपकारी, धरती दारी आपते सभी सुखकारी। पवन पास सबके चले जैसे तुम की ना, पानी प्रकट देखो सब सो रहे भी ना। चंद चिरा की चौदिशा सब शीतल जाने, सूरज भी सेवा करे जैसे बलमाने। ये निज सेवक तेरे सब आज्ञाकारी, मोको ऐसे कीजे दादू बलिहारी। आज्ञाकारी सेवक बता रहे हैं परमात्मा की, हे प्रभु आप जैसे भी रखो। जब सेवक स्वामी की आज्ञा मानकर और उनकी नौकरी में, उनकी चाकरी में रहता है, तो सेवक का कर्तव्य है कि स्वामी जो भी आदेश दे, जो भी आज्ञा करे, उस आज्ञा में चले। आज्ञा माई उठे वैसे, आज्ञा माई आवे जाए, आज्ञा माई लेवे देवे, आज्ञा पैरे खाए। आज्ञा माई तन मन राखे, आज्ञा माई लेवे देवे, आज्ञा पैरे खाए। आज्ञा माई लेवे देवे, आज्ञा में ही लेना देना, आज्ञा में ही चलना। परमात्मा की आज्ञा, गुरु की आज्ञा को छोड़कर, स्वामी की आज्ञा को छोड़कर और कहीं नहीं जाए, तो वो सच्चा सेवक है। तो इसलिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु तू राखे त्यों ही रहे। इन सेवकों को आप जैसे रखते हो वैसे ही आपकी आज्ञा मानते हैं, आपकी आज्ञा में चलते हैं। तुम बिन और न जाने सो सेवक नेरा। आपके अलावा और कोई दूसरा स्वामी नहीं मानते हैं और दूसरा स्वामी नहीं जानते हैं, तो ऐसा ही सेवक परमात्मा के निकट या परमात्मा के समीप जा सकता है, परमात्मा से ओतप्रोत हो सकता है। अंबर आपे धरिया जू उपकारी, धरतीदारी आपते सभी सुखकारी। अंबर यानी आकाश आपने धारण किया कर रखा है, और ये अंबर सबको, आकाश सबको जगह दे रखी है, पोल दे रखी है, नहीं तो कहां रहेंगे।
कोई पहाड़ में पत्थर में तो रह नहीं सकते हैं, पृथ्वी में घुस नहीं सकते हैं, पोल तो चाहिए। तो ये खाली जगह है, ये आकाश की है। ये आकाश भी खाली जगह देकर परोपकार कर रहे हैं। धरती सबको धारण कर रखा है, सबको सुख दे रही है। पवन वायु सबके प्राण बनकर चल रही है। और पानी प्रकट, अगर जल नहीं हो तो जीवन ही कैसे होगा, वृक्ष आदि वगैरह कैसे होंगे, और जीव रह ही नहीं सकता। तो जल भी परोपकार कर रहे हैं। चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा देखो शीतलता प्रदान करता है, अमृत की बरसात करता है। नहीं तो सारे वृक्षादि जहरीले बन जाएंगे अगर अमृत नहीं टपकाए चंद्रमा। तो अमृत की बरसात नहीं करे, अमृत नहीं बरसाए तो सब जहरीले हो जाएंगे। सूरज भी सेवा करे, सूरज भी जैसा भला मानते हैं उसी सेवा कर रहा है। अगर जैसे फसलें वगैरह है, धूप नहीं पड़ेगी तो फसलें पकेगी नहीं, फल इत्यादि पकेंगे नहीं। और सर्दी इतनी हो जाएगी कि इतनी सर्दी में जीव जंतु भी कैसे रहेंगे। और सूरज प्रकाश देता है, सबको उजाला देता है। तो कितना बड़ा परोपकार कर रहे हैं। हमारे घर में अपन अगर लाइट लगाएं तो उसका बिल जमा कराना पड़ता है, लेकिन परमात्मा तो रात्रि में तो चंद्रमा रूपी बल्ब लगा रखा है और दिन में सूरज हेलोजन जैसी लाइट लगा रखी है। बताओ उनको कौन पैसा चुकाने जा रहा है। तो ये सब निस्वार्थ होकर निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं। ये निज सेवक तेरड़े सब आज्ञाकारी है, सब आपके आज्ञा में चलते हैं, आपके आज्ञाकारी हैं। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि हम जीवों को भी आप ऐसे ही अपना सेवक बना लीजिए तो हम आपकी बलिहारी जाएंगे। निंदक बाबा वीर हमारा बिनी कोड़ी बहे विचारा, कर्म कोटि के कुसमल काटे काज समारे बिनी साटे। आपन डूबे और को तारे ऐसा प्रीतम पार उतारे, जुग जुग जीवो निंदक मोहरा रामदेव तुम करो निहोरा। निंदक बपुरा परोपकारी दादू निंदा करे हमारी। निंदक बाबा वीर हमारा। अब दादू जी महाराज निंदक व्यक्ति का और उसकी महिमा बताने लग गए, उसको बड़ा उपकारी मानकर, परोपकारी मानकर, ये भी परोपकारी निंदा करने वाला भी। इसलिए निंदक को कह रहे हैं कि निंदक तो हमारा वीर है, हमारा मित्र है। कैसे? बिन ही कोड़ी बहे विचारा, बिना कोड़ी लिए, बिना खर्चा लिए, बिना किराया लिए, बिना मजदूरी लिए हमारी सेवा करता है निंदक, निंदा करने वाला। हम उसको कुछ नहीं देते हैं, फिर भी वो बिना खर्चा लिए ही हमारा काम करता है और हमारी सफाई करता, हमारे तन मन के विकारों को, हमारे पापों को, हमारी बुराइयों को वो साफ करता है निंदा रूपी झाड़ू लेकर। कर्म कोटि के कुसमल काटे काज समारे बिन ही साटे। अनेक जन्मों के करोड़ों, कहते हैं कि करोड़ों जन्मों के हमारे करोड़ों पापों को, जो पाप कीचड़ है उसको ये काट देता है। काज समारे बिनी साटे, उसके बदले कुछ नहीं लेता और हमारा कार्य करता है बिना कहे। नौकर को तो कहो तो काम करेगा, बताओ तो काम करेगा, लेकिन ये तो बिना ही कहे। हमारी कोई भी कमी होगी, कोई भी दोष होगा, कोई भी दुर्गुण होगा, उस दुर्गुण की वो निंदा करेगा, लोगों में हमारा प्रचार प्रसार करेगा। तो ये हमारी सेवा कर रहा हो। आपन डूबे और को तारे ऐसा प्रीतम पार उतारे। स्वयं डूबता है औरों को भी, लेकिन हमें वो पार उतारता है। क्योंकि निंदा करने के पाप से निंदा किए नरक है, कीट पड़े मुकमाए, भगमुख आवे जाए, जामे मरे भगमुख आवे जाए। निंदा करने से तो काल की जाल में जाते हैं, 84 में जाते हैं। बखना जी महाराज कहते हैं कि भरी शाबाशी भरी हताया माय, ईश्वर न भूल गयो पर चुगली भूलियो ना आए। निंदक जो होता है परमात्मा को तो भूल जाता है, लेकिन भरी हतायों के बीच में खड़ा होकर वो कहता है कि वो व्यक्ति ऐसा है। तो शाबाशी उस निंदक को भरी हताया माए, सबके सामने हम उसको शाबाशी देते हैं कि शाबाश बेटे, तो हमारी निंदा करके और हमें शुद्ध कर रहा है। आपन डूबे और को तारे, स्वयं तो निंदा रूपी पाप से डूबता है, रसातल को जाता है। निंदा मत करो, निंदा पाप है। किसी की भी निंदा करेंगे तो निंदा करने से सबसे पहले, अगर जैसे किसी को गाली भी देंगे तो पहले तो हमारा मुंह ही गंदा होगा, हमारी जीभ ही गंदी होगी, हमारी वाणी गंदी होगी।
किसी की निंदा करेंगे तो निंदा करने से हमारी वाणी अपवित्र होती, नापाक हो जाती है। इसलिए निंदा का पाप बहुत बुरा है। तो स्वयं डूबेंगे, लेकिन वो जिसकी निंदा कर रहा उसको तो पार उतारा। जुग जुग जीवो निंदक मोरा। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि वो ऐसा निंदक तो हमेशा ही जिंदा रहे, जीवित रहे। राम देव तुम करो न्योरा। हे मेरे निरंजन देव परमात्मा देव राम, आप उसकी ओर ध्यान दो। बेचारा कितना बड़ा परोपकार कर रहा है, उसकी रक्षा करो। निंदक बपरा परोपकारी, वो ऐसा परोपकारी है, या तो संत है या परमात्मा परोपकारी है, या तीसरा निंदक परोपकारी है। दादू निंदा करे हमारी, वो हमारी निंदा कर रहा है। दादू जी महाराज के पास आकर सांबर में एक श्याम सिंह नाम का कोई व्यक्ति आया और महाराज को गालियां देने लगा। महाराज कुछ नहीं बोले। तो शिष्यों ने कहा महाराज आपको गालियां दे रहा है। बोले कि मेरे को थोड़ी दे रहा, किसी और को देता होगा। बोले अरे दादूड़ा मैं तुम्हें ही गालियां दे रहा हूं। ओहो, जब तो दातार हो। दादू जी महाराज ने अपनी चादर बिछा दी कि लाओ जितनी गालियां देनी हो मुझे दे दो, मैं पोट बांध लूंगा। वो चला गया। प्रातः काल सांबर में से मीठी मीठी फीणियों का प्रसाद लेके आया। बोले महाराज मुझे शिष्य बना लो। महाराज ने कहा कि ठीक है। शिष्यों ने कहा महाराज इसका प्रसाद मत लेना, महाराज ये वही है जो कल आपको गालियां दे रहा था, आपकी निंदा कर रहा था। बोले जब इनकी गालियां पोट बांधी थी, अपन ने ली, संतों ने ली है, सहन की है, तो प्रसाद तो ये फीणे का प्रसाद तो मीठा होता, क्यों ना अपन इसको प्रसाद को सब आनंद से खाएं प्रसाद मानकर। कैसे दयालु परमात्मा थे, संत थे, जो निंदक को भी कुछ नहीं कहा। देव जी प्रेम प्याला देवो जी, देकर बहुर न लेवो जी। जो जो नूरन देखूं तेरा, त्यों त्यों जीरा तलफे मेरा। अमी महरस नाम नावे, त्यों त्यों प्राण बहुत दुख पावे। प्रेम भक्ति रस पावे नाई, त्यों त्यों साले मनी माई। सेज सुहाग सदा सुख दीजे, दादू दुखिया विलंबन कीजे। देहो जी राम देव जी प्रेम प्याला देवो जी। विनती करने लगे विरह पूर्वक परमात्मा से कि हे प्रभु आप हमें प्रेम के प्याले भर भर कर दो। प्रेम के प्याले भर भर कर दोगे तो हमें आनंद प्राप्त होगा। और आप हमें ये मनुष्य जन्म दिया है, मानव तन दिया है, और हमें मानव तन देकर परमात्मा ने गुरु से मिला दिया। और गुरु प्रेम के प्याले भर भर कर देते हैं, सत्संग रूपी प्याले, अमृत के प्याले पिलाते हैं। अब कह रहे हैं कि देखकर बहुर न लेवो जी। हे प्रभु आपने जो प्रेमा भक्ति कभी हमारे चित्त से अलग मत कर देना। प्रेम भाव भक्ति रूप जो प्रेमा भक्ति रूप प्रेम के प्याले हैं आप दे तो रहे हैं, लेकिन कभी बिछो मत करना, वियोग मत करना, बिछुड़ मत जाना, सदा हमारे चित्त में रहना। कहने का तात्पर्य कि देखकर बहुर न लेवो जी, दे तो रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर आप हमें बिछुड़ा मत देना। ज्यों ज्यों नूर न देखूं तेरा, त्यों त्यों जीरा तल पे मेरा। और हम आपका अगर स्वरूप नहीं देखें, आपका और आपके स्वरूप को अगर हमें दर्शन नहीं हो आपके स्वरूप का, तो हमारा जीव तड़पने लग जाता मछली की तरह। जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे अमी महारस नाम नावे, त्यों त्यों प्राण बहुत दुख पावे। अमृत रूपी जो महारस है, परमात्मा का जो नाम रस है, त्यों त्यों प्राण बहुत दुख पावे। यदि कभी हम भूल जाएं, बिसर जाएं परमात्मा के नाम को, जो अमृत रूपी नाम है, उस नाम को, अमृत तुल्य नाम को हम अगर कभी भूल भी जाएं, तो हमें हमारे प्राण निकलने की जैसी स्थिति हो जाती, व्याकुलता बढ़ जाती है। प्रेम भक्ति रस पावे नाई, त्यों त्यों साले मनमाई। और प्रेमा भक्ति पूर्वक जो हम रस पान कर रहे हैं, ये रस यदि कभी पीने में नहीं आए, किसी कारणवश हमारी सुरती टूट जाए, हमारा मन कभी इधर उधर चला जाए, और जब हमें विचार आता है, शुद्धि आती है, तो साले मनी माई, हमारे मन में बड़ा दुख होता है। सेज सुहाग सदा सुख दीजिए, दादू दुखिया विलंबन कीजिए। इसलिए हे प्रभु हम आपसे और विनय कर रहे हैं कि आपका जो अंतःकरण रूपी सैया पर आप विराजमान रहते हो,
तो हमें परम आनंद अमर सुहाग की प्राप्ति हो जाती है। और ये सुख हमें सदा ही देते रहो, निरंतर आप हमारे अंतःकरण में विराजे रहो। दादू दुखिया विलंबन कीजिए, हे प्रभु हम दुखी हैं, आप विलंब मत करो। आप अगर विलंब करोगे, देरी करोगे तो हमारा दुख और बढ़ता जाएगा। बरसौ राम अमृतारा जिलमिल जिलमिल सिंचन हारा, प्राण बेली निज निर्ण पावे, जलर बिना कमल को मलावे। सूखे बेली सकल बन राय, रामदेव जल बरसो आए, आत्म बेली मरे प्यास निर्ण पावे दादूदा। बरसौ राम अमृत धारा, परमात्मा से विनती करें कि हे प्रभु आपका जो स्वरूप है, आपका दर्शनामृत रूपी जो बरसात करो, आपके दर्शन रूपी बरसात होती रहे, और वो झिलमिलाट करता हुआ आपका जो प्रकाश है, उस प्रकाश को हम हमारी इस काया बेली, ये जो जीव आत्मा रूपी बेल है, इस बेल को हम उस अमृत रूपी जल से सींचते रहें तो ये बेली बढ़ती जाएगी। प्राण बेली निज नीर न पावे, यदि ये हमारी जीवात्मा रूपी प्राण बेली अगर पानी नहीं मिलेगा इसको, तो जल हर बिना कमल कुमलावे, जल के बिना, पानी के बिना ये हमारा हृदय कमल, अंतःकरण कमल, मुख कमल, शरीर कुमला जाएगा। सूखे बेली सकल वन राय, रामदेव जल बरसो आई। और हमारी बेली काया बेली अगर सूख गई, अर्थात राम भक्ति से रहित हो गई, सूखी रह गई, कालर रह गई, जिसमें फसल बोर, अगर फसल उगे नहीं, राम नाम का सुमरण नहीं, भजन सुमरण नहीं, साधना नहीं, सेवा नहीं, तो वो हमारी काया बेली सूखी रह जाएगी। राम जल अगर नहीं बरसाओगे आप, अमृत रूपी दर्शनों रूपी बरसात नहीं करोगे, तो हमारी ये काया बेली सूख जाएगी। और सूख जाएगी तो आप यदि दर्शन रूपी बरसात कर दोगे, हे निरंजन देव, आप जल रूप, दर्शन रूप जल बरसा दोगे, तो हमारी काया बेली जो सूखी हुई वो भी हरी हो जाएगी। आत्म बेली मरे प्यास निर्ण पावे दादूदास, ये हमारी आत्मा, जीवात्मा रूपी बेली है, ये आपके लिए जिज्ञासा कर रही है, आपके दर्शनों की प्यासी है, इसलिए नीर न पावे दादूदास। ये माया विषय विकार नीर को तो ये पीती नहीं है और इनको पिलाना भी नहीं चाहते हम, इसलिए आपके दर्शन रूपी पानी को ही, अमृत को ही पिएगी। और परमात्मा अगर हरी कृपा करे तो दादू जी महाराज जब मोड़ा में पधारे, गर्मी का समय था, जो बड़का पेड़ था वो भी सूखा हुआ था, उस समय दादू जी महाराज ने कहा कि अगर हरी कृपा करे तो ये पेड़ भी हरा हो जाएगा, और उसी समय वो पेड़ भी हरा हो गया। और बरसात भी बरसाई। जब बंजारे लालदास नायक बंजारा दादू जी महाराज के पास आया, बोले महाराज हमारे कई बेल प्यास के मारे, पानी है नहीं तालाब में, और मोड़ा तालाब पर तालाब खाली सूखा पड़ा है, प्यास के मारे हमारे बेल मर रहे हैं महाराज, कई बेल मर गए, और हम बंजारे सभी प्यासे मर रहे हैं महाराज, कृपा करो। उसी समय महाराज ने ये पद बोलकर मल्हार राग में और परमात्मा से प्रार्थना करी, इस शब्द के द्वारा, इस भजन के द्वारा। तो मोड़ा ग्राम में ऐसी भारी बरसात हुई कि ताल तलेया सब भर गए, और वो पानी बरसने से सब बेल इत्यादि पानी पीकर, अमृत तुल्य बरसात का पानी पीकर वो जीवित हो गए, और जो मरे हुए थे वो भी जीवित हो गए दादू जी महाराज की कृपा से। परीछे विनती कहते हुए राग बिलावल में कह रहे हैं महाराज, दया तुम्हारी दर्शन पइये, जानत हो तुम अंतर्यामी, जान राई तुम सो का कहिए। तुम सो का चतुराई कीजे, कौन कर्म कर तुम पाए, को नहीं मिले प्राणी बल अपने, दया तुम्हारी तुम आए। कहाँ हमारो आन तुम आगे, कौन कला कर वश किए, जीते कौन बुद्धि बल पुरुष, रुचि अपनी ते शरण लिए। तुम ही आदि अंत पुनि, तुम करता त्रैलोक मजार, कुछ नहीं ते काओ ते दादू बलि पावे दीदार। हे प्रभु, ये आपकी ही दया है, आपकी दया से मनुष्य जन्म मिला है, 84 लाख योनियों का सार मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म में संतों के दर्शन होना
और संत मिल जाना, गुरु मिल जाना, ये भी आपकी दया है। तो दया तुम्हारी दर्शन पाइए, आपके संतों के दर्शन हुए, आपके दर्शन हुए, और आपकी जो आपकी प्राप्ति है, आपका साक्षात भी आपकी दया से होगा। आप जिसको जनाना चाहते, जिसको दर्शन देना चाहते हो, वो ही दर्शन करेगा। जानत हो तुम अंतर्यामी, आप सब जानते हो अंतर बाहर की। अंतर्यामी है तो अंदर बाहर की सब जानते हैं प्रभु। जान राई तुम सो का कहिए, हे मेरे प्रभु आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, तो आपसे हम क्या कहें? अंतर्यामी से क्या कहें? उससे क्या छुप सकता है? छाने छाने कीजिए चोड़े प्रकट होई, दादू पेश प्याल में बुरा करे जिन्हें कोई, चाहे बुरा करो चाहे अच्छा करो, तो वो छिप नहीं सकता। भजन जिस दादू छाना क्यों रहे जिस गट राम रतन, भजन करने वाला भी नहीं छिपेगा और पाप करने वाला भी नहीं छिपेगा, चाहे वो पाताल में भी जाके पाप कर लेगा छाने छाने, लेकिन वो छिपेगा नहीं। इसलिए जान राय तुम सो का कहिए, प्रभु आपसे हम क्या कहें? आप सब जानते हो, अंतर्यामी हो आप। तो तुम सो कहां चतुराई कीजिए, कौन कर्म कर तुम पाए। आपके सामने कोई चतुराई नहीं चलेगी। संसार की आंखों में तो हम चतुराई कर सकते हैं, धूल झोंक सकते हैं, झूठ मूठ बोल के किसी को विश्वास दिला भी दें, लेकिन आपके सामने चतुराई थोड़ी चलेगी। और ये चतुराई कहां चलेगी? आप तो सर्वव्यापी हैं। अगर संसार में हम झूठ चतुराई करेंगे, झूठ बोलेंगे, छल छिद्र करेंगे, कपट रखेंगे, तो परमात्मा तो सबके घट में है, सब में है, सर्वव्यापी है। तो बताओ चतुराई झूठ कपट कहां चलेगा?